अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं लाहौर से अली बात कर रहा हूँ। जी अली। मेरे दो सवाल हैं, एक हादिस साहब से और एक हाफिज साहब आपसे है। नंबर वन सवाल मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है, जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में की थी, क्या वो पाकिस्तान की विकेटों पर ऐसी परफॉर्मेंस कर सकते हैं? क्योंकि पास में जब इंडिया में हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे तो हमारी जो फास्ट बॉलिंग थी, सब पूरी दुनिया को पता है कि वो कैसे एक्सपोज हुई थी। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी में 3 मैचेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम 2 मैच हमने जीत के सेमीफाइनल में जाना है और ऑन द पेपर हमें पता है कि इंडिया की टीम फेवरेट है। और कादिर साहब से मेरा ये सवाल है कि क्या न्यूजीलैंड का और जो पाकिस्तान का मैच है, ऑन द पेपर कौन सी टीम फेवरेट है फर्स्ट कराची के ग्राउंड में? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ख्वाहिश साहब। सर जी, पूरे टूर्नामेंट के लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ओडीआईज में फेवरेट है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट है। उन्होंने कहा इंडिया फेवरेट है, तो मेरी ऑब्वियसली पाकिस्तान फेवरेट है। वो इसलिए है कि आप के जो रिसेंट पास्ट में अभी जो ओडीआईज के मैचेस हुए हैं वो पाकिस्तान की फेवर में गए हैं। कॉम्बिनेशन अच्छा है, पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजी अच्छी है, कप्तान एग्रेसिव मिला है पाकिस्तान को, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ इतना शानदार कप्तान मिला है पाकिस्तान को, वो मैं समझ सकता हूँ कि बेहतर रिजल्ट। ये जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ कप्तान जब होते हैं उस वक्त तक ही होती है। टेस्ट मैचेस में वो नहीं होती कि आपने बारी लंबी करनी है, टीम को जरूरत है। नहीं करनी चाहिए, क्रीज ऑक्यूपाई करना है आपको, अपने निकल के शॉट्स में, मतलब अपने लिए इंडिविजुअल तौर पर जो इनिंग है वो दूसरे नंबर पे रखनी चाहिए प्रायोरिटी में, और जो प्रायोरिटी है वो आपकी पाकिस्तान है। आपको सेम लाइक जो साइम अयूब ने किया था, सेंचुरी नहीं की थी 98 जब वो दूसरे एंड पे किया था, वो मुझे अच्छी एक जेस्चर लगा था कि उसने अपने आप का नहीं सोचा, वरना कोई भी होता उसकी पहली प्रायोरिटी होती कि सेंचुरी कर लूं यार, मेरे नाम के आगे भी इतनी सेंचुरी लिखी जाए। तो ये हर किसी की ख्वाहिश होती है, बट ये अच्छी चीज़ है कि आप प्रेफर अपने कंट्री को करें, अपनी टीम को करें। आपकी टीम तब तक नहीं जीतती है जब तक वो टीम गेम नहीं करती है। इंडिविजुअल वाला हिसाब अब पहले था कि आप पहले नंबर पे पहले दूसरे बैट्समैन या 11 में से कोई एक परफॉर्म कर गया तो आप मैच जीत गए। अब जब तक आपकी टीम गेम परफॉर्मेंस नहीं होगी तब तक आप ऑन पेपर ऑन ग्राउंड फतह हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, आप फरमा रहे थे ओडीआई में कप्तान पाकिस्तान के पास अच्छा आ गया जी। थोड़ी सुई होती है। नहीं ख्वाहिश साहब, आपने वो जवाब पूरा करना है ना, कॉलर ने इतनी मोहब्बत बिल्कुल देखें, वक्त देकर आपको फोन किया है। अच्छा आया, अच्छा इन सेंस ये आया कि वो एक तो ओडीआई पे परफॉर्मेंस भी अच्छी है उसकी, और दूसरा एग्रेसिव है, दूसरा उसके डिसीजंस जो देखें फील्ड प्लेसमेंट डिसीजंस हैं वो कदरे बाबर से बेहतर हैं, और वो जो अग्रेसिव अप्रोच है वो डिफेंसिव की तरफ नहीं जाता, जो कि गलती बाबर और शान ने की है, जो अभी भी शान ने की ही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रिजल्ट्स पाकिस्तान की फेवर में होंगे, और कराची जो है वो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला पहली फतह समेटेगा और दूसरी 23 को समेटेगा। इंशाल्लाह ताला हम लोग पहले दोनों मैचेस जीतेंगे, तीसरा भी जीतेंगे। पहले दोनों मैचेस जीतेंगे, और आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान तीनों मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाएगा। दूसरा सवाल उनका था कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, जिसने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पाकिस्तान की ही फास्ट बॉलिंग 2023 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया खेलने के लिए गई थी तो ये फॉर्म नहीं कर पाए थे, तवक्कुआत के मुताबिक खेल का मुजाहरा नहीं कर पाए थे। तो अब आपको लगता है कि ये एक मैच दुबई में है, 2 पाकिस्तान में इन्होंने खेलने हैं? देखें, बात सिंपल सी है कि आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, जब आप जाएंगे पहला मैच खेलेंगे तो आपके पहले मैच से आइडिया हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। आपको जीत अगर मिलती है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, क्या आगे जाके आप परफॉर्मेंसेस देंगे और आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम दुबई जाते हैं, वहाँ पर अच्छे एक आगाज़ के साथ जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान ऑब्वियसली उसको एक बूस्ट मोराल के साथ उसको जाना चाहिए ग्राउंड में, और ग्राउंड में वहाँ पर दुबई की कंडीशन से वो हम आएंगे, उनको पता है कि पहली मरतबा नहीं जा रहे हैं, सबसे पहली मरतबा नहीं, वहाँ पर सारी जिंदगी होम ग्राउंड के तौर पर उनको इन्होंने इस्तेमाल किया दुबई को, पीएसएल भी वहाँ पर खेली, कई लड़कों को अंदाज़ा है। तो ये लड़के नए नहीं हैं, हाँ नए लड़कों में से कुछ को जो है वो सीखने की ज़रूरत है, और वो सीनियर्स को गाइड करने की ज़रूरत है। जो सीनियर्स उनके साथ हों उनको बताने की ज़रूरत है कि जनाब यहाँ पर ऐसे है, ये ग्राउंड की कंडीशन है, बॉल ऐसे रुक के आता है या जाता है तेज़, जो भी कंडीशन हो वो सीनियर्स को गाइड करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब सीनियर जूनियर कम्बिनेशन हो और टीम गेम के तौर पर आप सोचें, इंडिविजुअल नहीं सोचेंगे, तब आपको अल्लाह ताला फतह भी देगा और अच्छी परफॉर्मेंस भी आपके
मुकद्दर में आएगी। अच्छा ख्वाहिश साहब, जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की हम बात करते हैं तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स में तामीराती काम जारी हैं, कदावी स्टेडियम की जो सड़क है, जो उसकी रास्ता है, दाखिली रास्ता या खारजी रास्ता, दोनों तरह के, अब तो बाहर लिबर्टी चौक तक आ गई हैं सड़कें बनने, इतनी दूर तक आ गई सड़कें, ख्वाहिश साहब को खबर ही नहीं आई। सर शुक्र करो इतने दिक्कत आ गई, वरना वाकई दा प्लान सी। अच्छा कहाँ तक पहुँचे? अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ताला 2-3 फेब तक आपको स्टेडियम कंप्लीट मिल जाएगा और 8 फरवरी को लाइटें शर्टें भी जल रही हैं सर, बड़ी खूबसूरत, बड़ी स्क्रीनें भी लगी हैं। और एक मैं आपको बताऊं, मतलब एक जो है वो लाइट से मैंने एक रात को फुटेज मंगवाई, तो आप यकीन करें कि पूरा स्टेडियम जो है वो जगमग हुआ था एक पोल से। और बड़ी है, ये तो बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए, ये भी हो सकता है। हाँ, तो वो देखें, उसका एक तो स्टार्टिंग टाइम भी जल्दी है, तो फ्लड लाइट आपको पता है वो जलते टाइम लेते गर्म होते टाइम लगता था। खैर वो ये एलईडीज़ और डिजिटल स्क्रीन्स को टेस्टिंग किया जा रहा है। कल जो है वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम की जो टेस्ट मैच था वो भी एज ए टेस्टिंग के तौर पर चलाया गया था वहाँ पे, वो डिजिटल स्क्रीन पे, बिल्कुल स्क्रीनों पर, दोनों स्क्रीनों पे, एक पे स्कोर कार्ड आ रहा था, एक पे मैच आ रहा था। तो बड़ा काम हो रहा है ख्वाहिश साहब। और दूसरा कुर्सियाँ वगैरह तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, जनरल स्टैंड्स में भी लगनी शुरू हो गई हैं, और डायमंड ब्लॉक में मतलब जो एरियाज़ हैं पहले जो थे वो इसके इंक्लूयर्स आई थिंक 14 थे, अब इसके 2 इंक्लूयर्स बड़े हैं, वो जो हॉस्पिटैलिटी वाले जो 2 इंक्लूयर्स, तो 16 इंक्लूयर हो गए। बाहर सड़कों का काम, अब ग्रीनरी वाला काम PHA के अंडर आ रहा है, और वो पौधे शौधे लगा रहे हैं बाहर वाली साइड पे। जो ऑफिसेज वाली बिल्डिंग है उसके 2 फ्लोर्स बनाए गए हैं, उसके बाद काम रोक दिया गया वहाँ पर, क्योंकि अब जो है वो खिलारे का टाइम नहीं है वहाँ पर, जो डस्ट है, मतलब जो काम रह गया वो उसके बाद होगा, वो होगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। लेकिन जो 2 फ्लोर 2 मंजिलें हैं वो बिल्कुल कंप्लीट है। वो कंप्लीट है, मतलब वो ऑपरेशनल होंगी। हाँ, वो कंप्लीट है। आज कल तक उसकी बाहर जो पैनलिंग है, जो वाइट कलर का जो थीम है वो लग जाएगा। अंदर वाली जो हॉस्पिटैलिटी वाली जो बिल्डिंग है उसमें ड्रेसिंग रूम, स्पा एरिया, जो उनका जिम है वो कंप्लीट है, और उसको बंद कर दिया गया। यानी कि वो 100% हो गया, 100% हो गया। और बाहर जो हॉस्पिटैलिटी वाले बॉक्सेस थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अंदर एसीज वगैरह, उनकी पैनलिंग वगैरह, मतलब जो इलेक्ट्रिकल काम है, बिजली का काम, वो हो गया। वायरिंग शायरिंग सब चीजें तो मुकम्मल हो गई, वायरिंग सब कुछ कंप्लीट हो गया। ऊपर जो था वो टैंक, जो वाटर टैंक रखना था वो इंस्टॉल करना था, तो उसके लिए टाइम दरकार था। इन्होंने फिर पोर्टेबल वाटर टैंक रखे हैं और बड़े गैलन वाले साइज रखे हैं, क्योंकि ये जब चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी इंशाल्लाह खैर वाफियत से, उसके बाद से वो बाकायदा एक टैंक ऊपर बनाया जाएगा, वाटर टैंक। ख़ास साहब, लेकिन ये जो काम रह गया है, ये उसके फौरी बाद PSL के मैचेस आ जाएंगे या फिर ये उसके बाद करेंगे? कोई इस बारे में अपडेट किया है उन्होंने, या फिर? देखिए, वो साथ साथ PSL में चूँकि टाइम होगा, और PSL में तकरीबन 15-20 दिन बचेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। तो मेरे ख्याल में 9 मार्च को शुरू हो रही है, और 19 फेब को शुरू हो रही है, और 9 मार्च को इसका खत्म होगी ना, इसका चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, तो वो शुरू होगी 19 मार्च को PSL। फिर मेरा ख्याल है ये जाएंगे बाद में, ये बाद में होगा, क्योंकि 10 दिन रह जाएंगे, और उसमें कोई छेड़खानी का इम्कान नहीं है। और रूफ जो है कजाफी की, वो और बाकी जो काम होगा पेंडिंग, ऑफ सीजन में होगा, वो ऑफ सीजन में होगा। इसका मतलब वो जाएगा तकरीबन जून-जुलाई में, जब इसका मतलब PSL के बाद होगा। PSL में आ जाएंगे, फिर PSL के बाद मतलब PSL के बाद तो फौरी पाकिस्तान की होम क्रिकेट कोई नहीं है? नहीं, होम क्रिकेट अभी कोई नहीं है। मेरे ख्याल में इन्होंने कहीं अवे जाना है सीरीज के लिए अगस्त में, जुलाई अगस्त में। तो अभी जून इनके पास होगा, मई का महीना इनके पास होगा। ये आएंगे, ये शुरू होगी 19 मार्च से PSL, और फिर मेरा ख्याल है कि ये जाएगी अप्रैल पूरा निकल जाएगी। हाँ, 6 हफ्तों की होती कम से कम मेरा ख्याल है ना। 19 मार्च से अप्रैल के आखिर तक जाएगी, अप्रैल के आखिर तक या मई के शुरू तक। हाँ, फिर पीछे रह जाएगा, पीछे बाद में आ जाएंगे मई जून, तो वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। मतलब लेकिन ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है ना, जो बड़ा काम था, जो बड़े काम थे वो हो गए पेंडिंग। और स्क्वाड के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि स्क्वाड में थोड़ी सी जो है वो चेंजेस हमें दिखाई दी हैं। बड़ी मेहरबानी, खुशदिल शाह ना अगर वापस ले लो। खुशदिल नहीं, खुशदिल का है नाम, उस्मान खान की जो हमें ज़राए बताते हैं उसमें एंट्री है, आमिर जमाल की उसमें एंट्री है, इरफान खान न्याजी और सुफियान मुकीम। 115 खिलाड़ियां स्क्वाड तो नहीं का सर, इरफान खान न्याजी और सुफियान मुकीम का सुनने में आ रहा है। बड़ी ज्यादती है वैसे, मुझे सुफियान मुकीम का दुख है। न्याजी अगर आपने ख्वाजा साहब बात किया है कि अगर आपने न्याजी को अब चैंपियंस ट्रॉफी में जहां पर फेवरेबल बैटिंग कंडीशंस होंगी
उसको बाहर निकाल देना है, तो फिर आपने ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका में उसको क्यों खिलाया? मतलब जहाँ पर बैटिंग मुश्किल है वहाँ पर आप उनको खिला दें, और जहाँ पर बैटिंग आसान है वहाँ पर आप किसी और को ले आएँ, तो ये तो ज़्यादती है ना प्लेयर के साथ, नाइंसाफ़ी है। और सुफियान ने, जबकि वो मतलब ये इतना अच्छा लगता नहीं है कि आप अचानक से खुशदिल शाह को डाल क्यों रहे हैं वैसे, मतलब किस सोच के तहत डाल रहे हैं? कि वो एज ए स्पिनर भी किरदार अदा कर सकते हैं और अपनी अच्छी फॉर्म में है, तो इसलिए हो सकता है उनको सिलेक्शन कमेटी ने, तो वह फॉर्म तो उनकी बैटिंग की अच्छी है, तो एज ए स्पिनर कैसे किरदार अदा कर सकते हैं? स्पिनर भी सर अच्छे हैं वो, और स्पिन वो एक बात है, पार्ट टाइम की तरह ये भी एक दिलचस्प बहस है ना कि परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं बैटिंग में और उनकी सिलेक्शन पाकिस्तान की टीम में हो जाएगी कि चूंकि वो आप देखें उनको मिडिल ऑर्डर में इसलिए सिलेक्ट किया गया कि आपको एक स्पिनर भी एडिशन एक स्पिन बॉलर भी मिल जाएगा, आपको फास्ट बॉलर कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सलमान आगा, खुशदिल शाह की शक्ल में एक स्पिनर मिलेगा, दूसरे आपके पास 2 रेगुलर स्पिनर होंगे, 2 फास्ट बॉलर होंगे, तो या 3 फास्ट बॉलर होंगे, तो आपके पास बॉलिंग में डेप्थ हो जाएगी। तो इसलिए हो सकता है कि सिलेक्शन कमेटी ने ये सोचा। और अलबत्ता सुफियान मुकीम का मुझे इसलिए था कि सुफियान जो है उसको अच्छा साबित हो सकता था क्रूशल मोमेंट पे। देखिए बात एक और है ख्वाहिश साहब कि आपने आगे बढ़ना है, और अगर आपने आगे बढ़ना है तो ये जो पाकिस्तान के 4-5 स्पिनर्स हैं ना, सुफियान 1, अरफात मिन्हास 2, फैसल 3, मुबस्सिर 4, एक और है कासिम मेहरान मुमताज़, ठीक, मेहरान मुमताज़। कासिम तो बैट्समैन था, उसको ज़बरदस्ती इधर घुसा दिया, उसकी बैटिंग का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये जो 4-5 स्पिनर्स हैं ना, इनके बारे में बड़ा प्लान होना चाहिए कि इनमें से कौन है जिसमें इतना अच्छा पोटेंशियल है कि जो आपकी 5 रोज़ा क्रिकेट में अच्छा खेल सकता है, या ख़ास तौर पर इनमें से कुछ खिलाड़ियों को जो मतलब है कि एक रिवायती स्पिनर्स हैं उनको डालना चाहिए उसमें कि आपको हम 4 डे क्रिकेट 5 दिन के क्रिकेट के लिए आपको मुस्तकबिल में तैयार कर रहे हैं, जितना भी टाइम पाकिस्तान के पास है, और उनको अच्छे खासे पैसे दें, उनका ख्याल रखें, एक प्लान उनके लिए बनाएं, मैचेस का इनेकाद करें जैसे करते थे लोग पाकिस्तान में पहले। तो ये अच्छे स्पिनर्स हैं सारे, इन सब में मेहरान टेम्परामेंट के एतबार से अच्छा है, उसको और अच्छी जगह पर उसको चेक किया जाना चाहिए। मुबस्सिर बैटिंग में बहुत अच्छा है, ओडीआई क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में वो कंट्रोल के साथ बॉल करता है उसकी, और उसके साथ इजाफी चीज़ ये है कि वो बैटिंग में अपनी बॉलिंग से ज़्यादा बेहतर है, ओवर पूरे 10 वहाँ भी कर सकता है, वनडे में 4 आपके उसमें भी कर सकता है, T20 में भी, और बैटिंग में इन सब से बेहतर नज़र आता है। और सुफियान ये गेंदबाजी में बड़ा अच्छा है, इसकी बॉल जो है वो इसमें स्पिन है, टेम्परामेंट अच्छा है, एग्रेसिव है, चैलेंज लेता है। इसी तरह से वो क्या नाम है उसका, अरफात मिन्हास, उसके ऊपर भी, और जो फैसल अकरम है उसका भी बॉल बड़ा स्पिन होता है, ठीक है। और एक LQ ने टीम में डाला है अपने स्पिनर, लाहौर कलंदर्स ने, वो बाएँ हाथ का चाइनामैन, वो भी बड़ा अच्छा है। तो आपके पास सुफियान भी तो चाइनामैन के, चलो सुफियान ये 4-5 जो खिलाड़ी हैं ना, ये आपको इसमें से आप इन खिलाड़ियों से उनको ले सकते हैं फॉर्मेट के एतबार से कि यार ये वाले फॉर्मेट में ये ज़्यादा अच्छे हैं, और फिर आप उनको फोकस करके उनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये इस एक पहलू को देखते हुए आपको सुफियान को नहीं निकालना चाहिए था कि मुश्किल कंडीशंस में आप उसको ले गए हैं, और वो उसने ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मायूस किया है, वो अच्छी बॉलिंग की है, उसने विकेटें भी ली हैं। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी में आप किसी और तरफ चले जाएंगे तो ठीक है, फिर प्लेयर कैसे ख़राब होता है, ऐसे ही होता है। नहीं एक वो ये भी चल रही थी खबर कि हसनैन जो है उसको भी ड्रॉप करने का इम्कान है, तो हसनैन बिल्कुल हैं, हालांकि हसनैन, हाँ अच्छा, हसनैन हैं स्क्वाड में, जो हमें जराए बताते हैं वो हसनैन को ड्रॉप नहीं किया जा रहा। हसनैन 4 फास्ट बॉलर होंगे, 4 फास्ट बॉलर होंगे ना, मतलब 5 हो गए ना, आप देखें आमिर जमाल के आने से, शाहीन, नसीम, हारिस, हसनैन और आमिर जमाल को हो सकता है इसलिए भी। लेकिन ख्वाहिश है अगर आमिर जमाल आता है तो कौन निकलेगा, मतलब आप ड्रॉप करेंगे? इरफान न्याजी और उस्मान खान, ख्वाहिश अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला शफीक तो पहले भी नहीं था, अब्दुल्ला शफीक, साइम, इरफान न्याजी। भाई साहब अगर आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपको इन आउट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे फिर? अगर आपने न्याजी को डाल के खुशदिल शाह को निकाल के खुशदिल शाह, सर उस्मान खान है ना आपके पास, उसको फिर ओपन कराएंगे? उसको नहीं, ओपन बाबर के साथ जाएंगे, रेगुलर ओपनर आप लेके नहीं जा रहे। चलिए इस पे कॉम्बिनेशन पे ना ख्वाहिश साहब करते हैं मजीद बात, ज़रा थोड़ा सा वक्फा लें, तो थोड़ा आप भी सोचें, कोई मैं भी सोचता हूँ, कुछ और लोगों को कहते हैं कि सोचें, वो जो फ़ोन शोन घुमाएं दाएँ बाएँ, पता करें क्या हो रहा है, टीम का कब तक ऐलान होना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका